दोस्तों अगर यूपीएससी के एग्जाम में कंफर्म सिलेक्शन पाना है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने कॉपी में मेंस के लिए इस तरीके से आंसर राइटिंग जरूर से जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यही एक पावर होता है ना, जो हमारा मेंस का जो अंक होता है, यही हमको कोशिश करता है कि हम यूपीएससी में इससे जो है अपना रैंक आगे बढ़ा करके अच्छा स्कोर ला पाए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी मीडियम से बहुत ही अच्छा बेहतरीन मेंस के लिए आंसर राइटिंग पे, जो कि हम डेली लेकर के आते ही रहते हैं और आएगा भी, इसीलिए कहते हैं हिंदी मीडियम के लिए हमेशा से ही हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आपको इस चैनल के माध्यम से, वो भी हिंदी मीडियम से स्पेशल, मिलते रहती है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है मेंस का आंसर राइटिंग। जो पता है आपको, मॉर्निंग टाइम में या इस टाइम में हम डेली एक टॉपिक आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी हो जाए और विथ हैंड रिटन, ऐसा नहीं कुछ टाइपिंग वगैरह ऐसा हो, ताकि आप भी लिखने की जो है कला और मतलब उसके स्किल को जाने, ठीक है। तो यहां पर देखिए टॉपिक है, देखो, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ही क्वेश्चन को घुमा करके पूछती है। जो आप पढ़ते हैं, समझते हैं, किताबी नॉलेज से थोड़ा अलग टाइप का वो पूछता है, ठीक है। एक जो होता है ना फैक्चुअल से हट करके एक एनालिसिस के तौर पे वो पूछता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करते हुए यह समझाइए कि यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो बहुत सरल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम जब ज्वालामुखी को पढ़ते तो हमारे माइंड में क्या आता है, विध्वंसक आता है, लावा आता है, जो राख आता है, ये सब आता है, मतलब एक समझ लो कि नकारात्मक प्रभाव आता है उसका। लेकिन देखो उसका सकारात्मक पूछ लिया, तो यही ना घुमाने वाला एक रहता है। तो इसीलिए रिवीजन करना टॉपिक को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये जीएस पेपर 1 और जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से पढ़ते हैं टॉपिक को। तो ज्वालामुखी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुई है, क्योंकि इनसे हमें अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण एवं जटिल संसाधनों की प्राप्ति हुई है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इतना आपको टॉपिक को लिख करके यहाँ खत्म करना। देन आपको क्या क्या लिखना है, अगर आप डायग्राम और फ्लो चार्ट अगर आपकी प्रैक्टिस है बनाने की, तो ये आपको और मार्क्स इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर पूछा है सकारात्मक प्रभाव, तो हम देखिए क्वेश्चन से हम अलग नहीं हटेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का बस हम लोग जवाब देंगे। तो ज्वालामुखी के सकारात्मक प्रभाव से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ उपयोगी पूछा, समझिए वर्ड को, कहाँ दिया है, उपयोगी पूछा है। तो सकारात्मक चीज से क्या क्या हमें प्राप्ति होती है, जैसे कि भू आकृति निर्माण हो गया, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे लावा जब निकलता है, तो उससे होता है ना पठार वगैरह, भू आकृति पर्वत वगैरह बनता है, तो उसकी प्राप्ति होती है। कृषि के लिए उपजाऊ और राख एवं धूल, जो ज्वालामुखी का जो जब ये होता है विस्फोट होता है, जब वो समतल मैदानी पर फैलता है, तो वो कृषि के लिए इसका राख और जो धूल होता है बहुत उपजाऊ होता है। देन जो है थर्ड में क्या है, धातु और अयस्कों की खनिज की प्राप्ति होती है। मतलब जो लाखों करोड़ों साल से जो जमीन के नीचे दबा हुआ था, उसको वैज्ञानिक कैसे करके निकालेगा, तो वो ज्वालामुखी के ही थ्रू ना ऊपर विस्फोट होकर आता है, और उसी से धातु अयस्क खनिज हमें प्राप्त होती है। जैसे भूतापीय विद्युत निर्माण होता है। भूतापीय कहने का मतलब है कि एक आपने देखा होगा, जैसे सोलर एनर्जी आपने देखा होगा, डैम वगैरह में देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक बनता है, तो भूतापीय से भी बनता है। धरती के नीचे जो गर्म तापीय होता है, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल जाती है, जो बिजली होता है। महत्वपूर्ण चट्टानों की प्राप्ति हो जाती है इससे, जो कि इससे संबंधित है, चट्टान भी इसमें आ जाएगा। और गर्म झरना भी जो है इससे हमारा बन जाता है, गर्म झरना, गीजर, ये सब अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। इसीलिए कहते हैं हेल्पफुल कंटेंट हम हमेशा आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आप चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके मेंस की प्रैक्टिस के लिए हम डीपली चीज यहां पे बताते हैं। और इसको आप लिख दीजिएगा तो कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आप इसको सीधा सीधा लिखने से अच्छा इससे डायग्राम से लिखिएगा, तो कितना अच्छा वो आंख में दिखेगा और तुरंत कॉपी चाहिए और अट्रैक्टिव दिखेगा भी और मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी के सकारात्मक प्रभाव को थोड़ा हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे, थोड़ा वर्णन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी के सकारात्मक प्रभाव, तो क्या करता है, यह द्वीपों, पठारों और पर्वतों आदि जैसे नए भू आकृतियों का निर्माण करता है। दूसरा में क्या हो जाएगा, कृषि के लिए उपयोगी। अब कैसे उपयोगी है, जैसे ज्वालामुखी की राख और धूल से वास्तव में कृषि गतिविधियों के लिए बहुत उपजाऊ होता है, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में इसको, है ना। देन आते हैं ज्वालामुखी की तीव्र ढलानें व्यापक कृषि को प्रतिबंधित करती है ना, और इनसे वानिकी द्वारा मूल्यवान लकड़ी के लिए अन्य संसाधन प्राप्त होती है। जैसे कि देखो व्यापक कृषि मतलब जहां ज्यादा कृषि होती है, अब वहां पर तीव्र ढलान बन गया तो वहां पर रेयरली होगा, तो वहां पर क्या होगा, जब वहां पर उसको छोड़ दिया जाएगा तो अपने से नए नए जो है इंपॉर्टेंट लकड़ी वगैरह उगेगा, वहां से छेड़खानी नहीं होगी। तो वानिकी मतलब कि अध्ययन, जो कृषि विज्ञान से जो अध्ययन करते हैं उनके लिए भी अन्य संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन वहां से प्राप्त
प्राप्त होगा, क्योंकि वहां छेड़खानी उतना होगा नहीं, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं यहाँ पर खनिज संसाधनों से विशेष रूप से धातु अयस्कों को ज्वालामुखी द्वारा धरातल पर लाया जाता है। धातु अयस्क याद रखना, धातु अयस्कों को क्या, जब विस्फोट होता है तो उसी से ना धातु अयस्क धरातल पर आकर के लावा के तौर पे आ जाता है, और जब ठंडा हो जाता है तो उससे धातु अयस्क हम निकालते हैं। तो कितना ये मिनरल्स प्राप्त होता है। देखो यहां पर देखो मैंने कुछ 3 जो है मानचित्र और डायग्राम बना दिया है, क्योंकि देखो आप हमेशा याद, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। देखो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप बाह्य प्रकार के कुछ प्रकार, यानी ज्वालामुखी जब क्रिया होता है, जब उसका लावा निकलता है, उससे बाह्य प्रकार के कुछ स्थल रूप, यानी स्थल रूप जो बाह्य प्रकार के बनते हैं उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ज्वालामुखी है, ये जब यहाँ से लावा निकला यहाँ से, तो क्या हुआ, लावा का शंकु टाइप का ये आकृति बना, मंद ढाल यहाँ पर बना, ये बैथोलिक हो गया, यहाँ से फिर ज्वालामुखी निकला, फिर यहाँ से लावा इसको दर्शा दिया, फिर यहाँ से लावा के प्रवाह से क्या बना, एक पठार बन गया, है ना। फिर आश्रित शंकु बन गया। आश्रित शंकु मतलब क्या हुआ, जो लावा यहाँ से निकला और जब दरार से निकल करके यहाँ से, जब यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा दरार होकर के ऐसे साइड साइड में बन गया, तो इसी को ना बोलते हैं आश्रित शंकु, ऐसे बोलते हैं, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर देखो सिंडर शंकु, इसको सिंडर शंकु जैसे क्या हो गया, यहाँ पर जैसे धूल कण और राख से जब बना पर्वत हो जाएगा, यही ना उपजाऊ मिट्टी के लिए बाद में जाकर के फैल करके बनता है, तो ये सिंडर शंकु हो गया। विखंडित पदार्थ यहां से हमको मिल जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने इसको पूरा संरचना को नहीं बनाया, क्योंकि आप देखिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैं डीपली ही समझाता हूं। देखिए यहां क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूरा ज्वालामुखी के सकारात्मक प्रभाव को पूछा है और उपयोगी को पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए कि कहीं भी, मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, टॉपिक को समझाता भी हूं, यहां पर देखिए कहीं भी ये पूछा है कि बताइए संरचना को बताइए, कहीं भी संरचना को नहीं पूछा है, उपयोगी को बस पूछा है आपका, ठीक है। उपयोगी पूछा है और आपका सकारात्मक पूछा है, तो इन्हीं 3, ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे यहाँ उपयोगी और सकारात्मक पूछा है, ठीक है। अब इस टाइप में अब ये नहीं करेंगे तो हाँ भाई ज्वालामुखी का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, तो इतना 1000 साल पहले बना था तो ये मैग्मा हो गया, ये क्रोड हो गया। संरचना आपको नहीं पूछा है, आपको बस पूछा है उपयोगी क्या है, इसके स्थल रूप क्या है, तो मैंने देखो ज्यादातर उसके स्थल रूप को ही दर्शाया है। तो इसी टाइप से आपको बनाना है, क्वेश्चन से आपको आगे नहीं हटना है, क्योंकि क्वेश्चन से आप ज्यादा एडवांस बनिएगा तो फिर आपको मार्क्स भी कम मिलेगा। जो पूछा है उसी का जवाब दीजिए, टॉपिक से हटिए मत। फिर यहां पर देखिए आते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के निकटवर्ती क्षेत्रों में गहराई में जल पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म मैग्मा के संपर्क में आने से गर्म हो जाता है। मतलब जैसे ज्वालामुखी है और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उसके आंतरिक भाग में गहराई में क्या हो जाएगा, जब जल जाएगा, और वहां पर भाई ऐसा तो नहीं है, समुद्र में भी आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी उठता है तो वहां पर जो आंतरिक भाग हो जाएगा समुद्र के नीचे, वहां तो मैग्मा वगैरह होगा, और वहां जल घुसेगा, पानी घुसेगा, तो वहां से भी क्या होगा, गर्म पानी निकलेगा, भाप निकलेगा, तो वो क्या करेगा, एक जैसे गीजर की तरह और गर्म झरने की तरह वो काम करेगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसको यहां पर हम पढ़ते हैं, ज्वालामुखीय गतिविधि क्षेत्रों से पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्सर्जित होने वाली उष्मा का उपयोग करके भूतापीय विद्युत उत्पादन जो है करने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि देखो भूतापीय, मैंने वहां भी डिस्कस कर दिया था कि भूतापीय का उपयोग करके विद्युत भी इससे उत्पन्न कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, लद्दाख में पूगा घाटी और ये क्या है, मणिकरण भारत में भूतापीय, जैसे मणिकरण जैसे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने इसका शॉर्ट में यहाँ पर लिख भी दिया है। तो भारत में भूतापीय बिजली निर्माण हेतु ये संभावित स्थान है, ठीक है। तो मैंने देखो कुछ स्थान को भी यहाँ पे लिख दिया, ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 लिख दिया, मात्र मैंने 2 ही लिखा जो मेरे माइंड में था, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो बहुत टाइम लगता है इसको लिखने में, मतलब बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आपके टाइम लाते हैं, ताकि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। बड़े बड़े कोचिंग में देखिएगा तो यही सब का कितना जो है हजारों लाखों वगैरह लेते हैं इसका, ठीक है। वो भी मैं हैंड रिटन आपके सामने लाता हूं। बहुत सारे क्या है तो वो तो टाइपिंग करके दे देते हैं, लेकिन मैं लिख करके देता हूं ताकि आप भी इसको लिख करके प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है। और मेंस आपको पता ही है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो फिर देखो यहां इसका उपयोग जो है कक्ष तापित यानी स्पेस हीटिंग के तौर पे भी किया जाता है। अच्छा, आप ना स्पेस हीटिंग इसको हिंदी से लिख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ इंग्लिश लिख दिया है, आप हिंदी से इसको लिख लेना, ठीक है। कक्ष तापित यानी जो स्पेस हीटिंग होता है उसके तौर पे भी किया जाता है। अच्छा, यह अत्यधिक पर्यटन, व्यापार और आकर्षण को जो है बढ़ावा देता है, तथा इससे कुछ सुंदर भू आकृतियां और ज्वालामुखी से जो उभरी क्षेत्र होता है उसका निर्माण होता है। आपने बहुत सारे ऐसे देखा होगा, एंटना हो गया, माउंटेन, और भी सारे यहाँ मणिपुर नागालैंड साइड में आपने देखा होगा लोकटक झील हो गया, है ना। तो भूगर्भिक संरचना और उसी से ना ये होकर के वो सब बना था। तो पर्यटन के लिए भी ये कितना अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर देखो
अब चूंकि देखो यहाँ भारत के बारे में नहीं पूछा है, ऐसा बात नहीं है कि भारत के बारे में पूछा, चूंकि यूपीएससी जो कि भारत में ही होता है, तो मैंने यहाँ पर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक पेज में थोड़ा सा दर्शा दिया है, ताकि थोड़ा सा मतलब कि हम अपने भी स्टेट का नॉलेज या देश का नॉलेज भी थोड़ा सा यहाँ बता सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि भारत में दक्कन के पठार, भारत में जो दक्कन का पठार है वो जो है ज्वालामुखी निर्माण या विस्फोट के कारण जो है वो लाखों सालों तक चली है ना। मतलब दक्कन का जो हमारा पठार है, यहाँ पर आप देखिए, मैंने दक्कन का पठार तो बनाया भी था, ये जो हमारा भाग है ना दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार आपको बता देते हैं क्या है, ये वाला जो पार्ट है हमारा दक्कन का पठार है, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, ज्वालामुखी लाखों सालों तक, मतलब कि लाखों हजारों सालों तक इस क्षेत्र पे क्या हुआ था, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण क्या हुआ, दक्कन का पठार यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक है। अब इससे बेनिफिट देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखा, फिर मैंने उसको बेनिफिट को ही यहाँ पर मैंने समझाया, ऐसा नहीं कि कुछ और टॉपिक में मैं इसको ले आया हूँ। तो देखो, इससे इस क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण हुआ है ना, जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ हुई, यहाँ भी मैंने उपयोगिता को ही बताया है, ठीक है। इसमें कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, चूना, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम, जो हमारे लिए सहायक होते हैं, ठीक है। कई स्थानों पर ऐसे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं जो ज्वालामुखी के आसपास केंद्रित हैं। तो इसको भी देखो कितना उपयोगी चीज को मैंने यहाँ पर सकारात्मक चीज को लिख दिया, क्योंकि वहां सकारात्मक पूछा है, जैसे कंक्रीट हो गया या रोलैंड कंकर हो गया, जो रोड वगैरह बनाने में एक होता है ना यूज, और इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए जो है संदलित चट्टान स्रोत के रूप में जो है उसका प्रयोग करते हैं, चट्टान के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिस अब कंक्रीट हो गया, जो रोड बनाने का जो कंकर, ये रोलैंड हो गया, उसमें भी इसका जो चट्टान वगैरह जो फैल जाता है उसको पीस करके नहीं वो बनता है कंक्रीट वगैरह, उससे भी इसका उपयोग हो जाता है ना, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को लिखेंगे। निष्कर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ उपयोगिता को पूछा है, महत्वपूर्ण चीज को पूछा है। तो निष्कर्ष में देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ज्वालामुखी विस्फोटों के जहां नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वहीं इसके महत्वपूर्ण सकारात्मक भी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जो नई भू आकृति, इसको हेडलाइनिंग कर लीजिएगा ताकि आंख में दिख जाए, उपजाऊ मिट्टी हो गया, नई झील हो गया, निर्माण हो गया, में सहायक होती हैं ये, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर जटिल पदार्थ जिसको हम नहीं निकाल सकते हैं साइंटिस्ट द्वारा ऐसे करके, वो जो है ज्वालामुखी विस्फोट से जो है बाहर आती हैं और वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये सहायक होती हैं। तो कितना अच्छा इसको सरल टॉपिक पे अपने जो है किताबी लैंग्वेज से हट करके अपने भाषाई लैंग्वेज में लिख करके कितना अच्छा इसको लिखा है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और इसी तरह आप अपने मेंस के लिए प्रैक्टिस आंसर को जारी रखिएगा। बाकी मैं डेली कोशिश करूंगा इसी तरह के जो है आंसर राइटिंग करके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, सारे पे जो है आपके समक्ष लेकर के आऊं। तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट टॉपिक के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर पिन कर दिया। तो जरूर जुड़ना, पढ़ाई को मजबूत करना और प्रैक्टिस जारी रखो, है ना।